हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की क्लास में हम आपके साथ क्लास 6 की एनसीईआरटी के हिस्ट्री यूनिट 3 को स्टार्ट करने वाले। इससे पहले हम सभी आपके यूनिट 1 और यूनिट 2 को कवर अप कर चुके हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैंने आप सभी के साथ हिस्ट्री की एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट की। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आप सभी हमारे इस एनसीईआरटी के सीरीज़ में जुड़ सके, क्योंकि ये जो एनसीईआरटी की सीरीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एंट्रेंस, कॉम्पिटेटिव या टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे आपके यूनिट 3 के बारे में, जिसमें फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड तक के कॉन्सेप्ट के बीच में जो भी टाइम पीरियड के बीच में जो भी बदलाव आया वो सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसी तरीके से हम अपने क्लास 6 की एनसीईआरटी को सीरीज़ को इसी तरीके से कंटिन्यू रखेंगे, जिसमें पूरे होल वीडियोज़ में अगर हम बात करते हैं इस सीरीज़ में हम एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में कवर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया क्लास 6 की हिस्ट्री में हम सभी एंशिएंट हिस्ट्री को यहाँ पर पढ़ते हैं, तो वो सब कुछ हम इस सीरीज़ में देखेंगे, जो कि आपके हर एक एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास को। फर्स्ट पैराग्राफ है, तो यहाँ पर मैं देखो ऑब्वियस सी बात है, पूरा चैप्टर तो इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जो इंपॉर्टेंट होगा उसके मैंने आपको यहाँ पर ऑब्वियस से वहाँ पर अंडरलाइन और हाईलाइट कर रखा है। अदरवाइज मैं आपको स्टोरीज बता देती हूँ कि हर पैराग्राफ में क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। देखो सबसे पहला जो हमारा पैराग्राफ है वो है आपके वैरायटीज़ ऑफ फूड। आप भी जानते हो कि आज के टाइम पर भी हमें आपके बहुत सारे फूड लाइक उसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, आपके अनाज, मिल्क, मीट, ये सब कुछ जो आते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे जो पेड़ पौधे हैं वो सब ग्रो करते हैं आपके अलग अलग कंडीशन में। लाइक आप राइस यानी चावल देखो, चावल को उगाने के लिए आपको क्या करना है, रिक्वायर मोर वाटर देन वीट एंड बार्ले। देखो ये सीटेट के एग्जाम में आपके स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखना कि राइस की अगर हम बात करते हैं, अगर ये फसल उगानी होती है तो इसमें आपको पानी की रिक्वायरमेंट वीट और बार्ले के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, और ये चीज़ आपको बतानी है। ठीक है, ये चीज़ हमें इंपॉर्टेंट है, बस हमें इतनी चीज़ें याद रखनी है। आगे बढ़ेंगे, देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले अभी हम देखेंगे कि द बिगिनिंग्स ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। देखो जैसे कि अभी हमने चैप्टर 2 में ऑलरेडी डिस्कस किया था कि यहाँ पर हमारा जो क्लाइमेट है वो क्या हो गया था, चेंज हुआ था। यहाँ से भी आपके एग्जाम में स्टेटमेंट में पूछा गया। सो वर प्लांट एंड एनिमल दैट पीपल यूज एज फूड। तो अब क्या हुआ, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे पैलियोथिक यानी पुरापाषाण काल से मीसोलिथिक यानी मध्यपाषाण काल के टाइम पर जब आप आते हो तो उस टाइम पर क्या होता है, हमारा तो जलवायु है, जो हमारा क्लाइमेट है उसमें चेंज होता है, वार्म हो जाता है। गर्म होने की वजह से क्या होता है, सारी जो आइस है वो क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। उसके बाद क्या होगा कि आपके आसपास आपको ग्रीनरी नज़र आएगी। ये चीज़ें आपने यहाँ देखी थी। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ प्लेसेस पर वेयर एडिबल प्लांट्स वर फाउंड, हाउ सीड्स ब्रोक अप और स्टॉक्स फेल अप ऑन द ग्राउंड एंड न्यू प्लांट स्प्राउटेड फ्रॉम दैम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। बस इसमें जो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो ये है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, अदरवाइज और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट पैराग्राफ में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप वुमेन, मैन और चिल्ड्रन तीनों ही आप देखोगे। इस टाइम पर मैंने आपको क्या बताया था कि उस टाइम पर जो एनिमल्स को यानी जानवरों को पालतू बनाया गया था। ठीक है, टाइम एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर आपको पता है कि सबसे पहला जानवर जो है जो कि डोमेस्टिकेट किया गया था, जो कि आपके क्या है, वाइल्ड एंचेस्टर है, वो डॉग है। राइट आंसर क्या होगा, वाइल्ड एंचेस्टर। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो डॉग होते हैं वो क्या होता है, ये आपके हंटिंग और गैदरिंग के पर्पज़ के लिए इन एनिमल को डोमेस्टिकेट किया गया था। लेकिन उसके बाद और भी एनिमल्स आप देखोगे जो कि पालतू बनाए गए, लाइक आपके शिप, गोट, कैटल्स, ठीक है, इवनली आपके पिग, ये सब कुछ हम यहाँ देखते हैं। और ये सारे एनिमल्स को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, घास की। ठीक है, और डॉग की अगर हम बात करें तो आपको पता है इनको मीट की रिक्वायरमेंट होती है। तो मीट तो उस टाइम के जो लोग थे वो भी वही फूड खाते थे, तो यहाँ उन्हें अपने एनिमल्स के लिए अलग से स्ट्रगल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और वो अपने एनिमल्स को वही सारी चीज़ें प्रोवाइड करते थे जो ईजिली से अवेलेबल हो जाए। क्योंकि आप सभी जानते हो कि उस टाइम के जो लोग हैं वो कैसे थे, टेम्पररी थे यानी अस्थायी थे। तो जब हमारे खुद के रहने का ही ठिकाना नहीं है तो सामने वाले को हम कैसे यहाँ पर कुछ भी चीज़ दे सके। तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि अगर हम किसी को भी अपने साथ रख रहे हैं तो हम उसको फूड रिक्वायर मतलब वहाँ पर उसको प्रोवाइड कर सकें। तो वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। क्लियर हुआ, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि उसके बाद पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल फ्रॉम अटैक बाय अदर वाइल्ड एनिमल्स। ऑब्वियस सी बात है कि ये अपने जानवरों को प्रोटेक्ट भी करेंगे, जितने भी जंगली जानवर होते हैं उनसे। अब बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट बॉक्स है आपका डोमेस्टिकेशन। यहाँ से भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखो डोमेस्टिकेशन का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। इज़ द नेम गिवन टू द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। ठीक है, यहाँ पर डोमेस्टिकेशन और प्लांट और एनिमल दोनों ही आपको देखने को मिलता है। मैंने आपको बताया था, अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो सबसे पहले जो डोमेस्टिकेट किया गया वो वीट और बार्ले यानी गेहूं और जौ। और अगर हम वैसे बात करें तो डॉग मैंने आपको बताया ही। उसके बाद आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पर क्या होता है कि आप डोमेस्टिकेशन में ऑब्वियस सी बात है, कभी भी किसी भी
एनिमल को अगर हम डोमेस्टिकेट करने वाले हैं तो उससे पहले हमें कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, लाइक कि आप पे वो अटैक ना करें। ऐसा थोड़े हम किसी भी एनिमल को डोमेस्टिकेट कर सकते हैं। प्रोटेक्शन पहली चीज़ होती है। तो डॉग अगर आप देखोगे, शिप, गोट, कैटल्स, हम ये सारे एनिमल्स देखते हैं तो आप उसमें देखते हो कि ये सारे जो एनिमल्स हैं वो अटैक नहीं करेंगे, यहाँ पे हमारे लिए हार्म नहीं है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ों का ध्यान दिया गया। दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि आप उन्हें फूड प्रोवाइड कर सको ईजिली से, अलग से इन्हें मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देखते हो। ठीक, ये सारा प्रोसीजर बताया है कि सीड्स आपके यहाँ पर फ्रॉम सेलेक्टेड प्लांट आर प्रिजर्व एंड सोन टू इंश्योर दैट न्यू प्लांट एंड सीड विल हैव द सेम क्वालिटीज़। ये सारी बातें हैं। आगे बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट है जहाँ से आपके एग्जाम में पूछा ऑलरेडी जा चुका है कि डोमेस्टिकेशन वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। देखो सबसे बड़ी गलती आप कहाँ करते हो, इस टाइम पीरियड पे। मैंने आपको ऑलरेडी बताया डोमेस्टिकेशन की शुरुआत 12,000 ईयर अगो, यानी आज से इतने साल पुरानी बात यहाँ पर हो रही है। और डोमेस्टिकेशन की शुरुआत आपकी मीसोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल में हुई थी, याद रखना। और तीसरी चीज़ पूछी जाती है डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट और एनिमल, तो वो नेम आपको बताना है। डोमेस्टिकेशन में सबसे पहले कौन था, वीट और बार्ले, मैंने आपको बताया। और अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल जिसमें शिप, गोट और उसके बाद कैटल भी है। और बाई चांस आपके ऑप्शन में कैटल ना हो, शिप और गोट हो, तब भी राइट आंसर ये होगा। आप में से कई लोग ऐसे कंफ्यूज जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। मेनली यहाँ पर टाइम पीरियड आपको देखना है, क्योंकि यहाँ पर जब वो आपसे स्टेटमेंट का क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ पर 12 की जगह 11 कर देंगे, 13 कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता है कि डोमेस्टिकेशन एक आपका ग्रेजुअल प्रोसेस है और हमें अलग अलग जगहों पे देखने को मिलता है डोमेस्टिकेशन में आपके वीट और बार्ले और ये सारी चीज़ें। लेकिन जब टाइम पीरियड की बात आती है तो मैक्सिमम स्टूडेंट यहीं गलत कर देते हैं और इसी ऑप्शन में सबको प्रॉब्लम होती है। तो सबसे मेन चीज़ क्या है, ये टाइम पीरियड। ठीक है, देखो ये जितने मैंने आपके बॉक्स के साइड में इंपॉर्टेंट मेंशन किया, ये आपको चीज़ें याद रखनी है। यहीं से आपके ऑलरेडी आ चुका और आगे आने के भी पूरे चांसेस हैं। पूरी एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जितनी चीज़ें मैंने हाईलाइट की यहीं से आपको सीटेट में एग्जाम देखने को मिलेगा। ऑलरेडी आप प्रीवियस क्वेश्चन आप सभी पर होंगे, तो उठाइए और चेकआउट करो कि अभी तक हमने जितना पढ़ा है वहाँ से आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो पैराग्राफ है, अ न्यू वे ऑफ लाइफ। अब यहाँ पर क्या है कि आप देखते हो कि अब हम सर्वल डेज, वीक, मंथ, है ना, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें, और लोगों ने अपने जो प्लांट्स है वो ग्रो करना शुरू किया था। और प्लांट, फिर वाटर, वीडिंग, ड्राइविंग, है ना, ये सारी चीज़ें, इतनी सारी प्रोसीजर होता है। फिर टिल द ग्रेन ड्रिप जब तक होता है ना, क्योंकि यहाँ पर अब क्या होगा, एग्रीकल्चर यानी कृषि की शुरुआत होगी। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही यूनिट सेकंड में बताया था कि लोग अब क्या होंगे, आपके परमानेंट सेटलमेंट यानी स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, यानी स्थायी होंगे, एक जगह सेटल हो जाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पर उन्हें अपने जो फसल है उसका ध्यान रखना है। वाटरिंग, वीडिंग क्या होता है, जो कि एक्स्ट्रा जो यहाँ पर हो जाते हैं ना, कभी कभी एक्स्ट्रा बीज आप देखते हो, सीड्स जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती, जंगली पौधे वहाँ पर उग जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हटाने का भी काम होता है। ये सारी चीज़ों का हम यहाँ पर ध्यान रखते हैं। उसके बाद आप देखोगे एग्रीकल्चर के अलावा यहाँ पर इन लोगों ने आपके बर्तन बनाने शुरू करे। उस टाइम पे जो पोट्स बनाए गए वो क्ले यानी मिट्टी के हुआ करते थे। उसके बाद नेक्स्ट काम, बास्केट भी बनाना उन्होंने स्टार्ट किया। और डग यानी आपको गड्ढे भी मिलेंगे। किस वजह से, जैसे ये इनके हाउसेज हैं तो इनके कॉर्टयार्ड, जो इनका आंगन है ना, बीच वाला एरिया, यहाँ पर ये आपके पिट हाउसेज आपको देखने को मिलते हैं, जहाँ पर ये जो भी इनकी इतनी फसलें होती थी उसको स्टोर करके रखते थे, ताकि फ्यूचर में जो भी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंगली। तो आप हमें एक चीज़ देखते हैं कि न्यूलिथिक के टाइम पर हमें यहाँ पर कौन कौन सी एक्टिविटी, एक तो एग्रीकल्चर की शुरुआत आपकी हुई, उसके बाद वीविंग यानी बुनाई का काम, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि शिप यानी आपकी भेड़ उस टाइम पर आपको देखने को मिलते हैं, तो वीविंग का काम भी हम यहाँ पर देखते हैं कि स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट है आपका पोट्री यानी बर्तन। बर्तन को यानी जो पोट्री है इसको दो पर्पज़ के लिए यहाँ पर यूज़ किया गया था। एक होता है आपका कुकिंग के पर्पज़ से, और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्टोरिंग के पर्पज़ से। ठीक है, स्टोरेज के पर्पज़ से इन पोट्री का यहाँ पर यूज़ किया गया था। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ेंगे। स्टोरिंग एनिमल्स, तो यहाँ पर ये तो अभी तक आपने बाकी सारी चीज़ें देखी। अब एनिमल्स की बात करते हैं। एनिमल्स की बात अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एनिमल्स क्या होता है, एनिमल्स मल्टीपल नेचुरली बिसाइड इफ़ दे आर लुक आफ्टर केयरफुली दे प्रोवाइड मिल्क। हमने देखा शिप, गोट, कैटल, ये सारे इस तरीके के एनिमल है कि सब क्या करते हैं, मिल्क प्रोवाइड करते हैं, और ये भी एक इनका इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड है। और दूसरा होता है मीट, ठीक है, जो कि इन्हें एनिमल से मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें हमारी यहाँ पर बात हुई है फाइंडिंग अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमें उस टाइम पर जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, आपके पुरातात्विक जो लोग थे, वो सब क्या करते, उन्हें आपके फार्मर्स और हर्डर्स को इसके एविडेंस उन्हें मिलते हैं। और ओवरऑल अगर हम आपके पूरे सब कॉन्टिनेंट में देखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर याद रखना नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, जो कि प्रेजेंट डे की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपका कश्मीर है, और ईस्ट में और साउथ इंडिया में यहाँ पर आपको फार्मर्स और हर्डर्स हमें देखने को मिलते हैं। आपका जो साउथ
नॉर्थ वेस्ट वाला जो पार्ट है ना, जहाँ से इंडिया में आने के लिए हम एंटर करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी लोग यहीं से आए थे, इसी रूट के थ्रू ही। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आप देखोगे कि हमें उस टाइम पर जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्हें आपके प्लांट्स भी मिले और एनिमल्स के बोन्स के भी एविडेंस हमें देखने को मिलते हैं, इंक्लूडिंग रिमेन्स ऑफ बर्न्ट ग्रेन्स। ठीक है, उस टाइम पर जो भी जलाया गया होगा उन सब के भी एविडेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। अब देखो, ये जो टेबल है ये आपको याद रखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखो ग्रेन्स की बात हो रही है, वीट, बार्ले, शिप, गोट और कैटल्स, ये इनका एविडेंस मेहरगढ़ में, जो कि आपके कहाँ है, पाकिस्तान में। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था, आपके 8000 BC का टाइम था जब आपके यहाँ पर सबसे पहला एविडेंस एग्रीकल्चर का इसी साइट पर हमें देखने को मिलता है। टाइम पीरियड भी याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। नेक्स्ट है आपका राइस, फ्रेमेंट्री और एनिमल बोन्स, इसकी एविडेंस आपको कोल्डिवा, जो कि आपके प्रेजेंट उत्तर प्रदेश में, देखो ये भी हमें याद होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में यहाँ पर हमें किस चीज़ का एविडेंस मिलता है, ये सारी बातें। नेक्स्ट है आपका राइस और कैटल्स, यानी आपके उफ मार्क और क्ले सरफेस भी मिलता है, वो है आपका महागढ़, ये भी आपका उत्तर प्रदेश में ही है। उसके बाद आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट आप देखोगे वीट और लेंटिल, ये आपके गुफराल में होता है, जो कि प्रेजेंट डे में कश्मीर में है। फिर वीट, लेंटिल, डॉग, कैटल, शिप, गोट, बफेलो, बुर्जहोम, ठीक है, ये भी आपका कश्मीर में। वीट आपका ग्रीन ग्राम, जो चने होते हैं ना, बार्ले, बुफेलो ऑक्स, ये चिरान आपकी जगह बिहार में, इसका एविडेंस हमें यहाँ पर मिलता है देखने को। मिलेट्स, कैटल, शीप, गोट और पिग, ये आपका हलूर है, जो कि आपके आंध्र प्रदेश में। देखो आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि आपका जो हलूर जो जगह है ये कहाँ पर है, तो ऑप्शन मिलेगा आंध्र प्रदेश, कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश। तो याद रखना राइट आंसर आंध्र प्रदेश होगा। ब्लैक ग्राम, मिलेट्स, कैटल, शिप, पिग, ये आपको पयमपल्ली जो जगह है आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर मिलेगा। तो ये सारी कुछ ऐसी साइट्स है जहाँ पर हमें अनाज भी मिले और हड्डियाँ भी मिली हैं। ठीक है, तो ये टेबल आपको बहुत प्रॉपर तरीके से लर्न करना है, ताकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए, और पूछे भी जाते हैं तो आप उनको ईजिली से सॉल्व कर पाए। अब हम बात करेंगे टुवर्ड्स अ सेटल लाइफ की। अब उस टाइम पर जो लोग सेटल हुए थे उसकी तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्हें आपके हट्स यानी झोपड़ी के कुछ ट्रेसेस फाउंड हुए, घर के भी कुछ ट्रेसेस फाउंड हुए हैं। ठीक है, याद रखना सबसे पहला एविडेंस बुर्जहोम में हमें देखने को मिलता है, जो कि आपके कश्मीर में है। उस टाइम पे लोगों ने पिट हाउसेज भी बिल्ड कराए थे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको पिट हाउसेज बताया ना, जो गड्ढे जहाँ पर ये अपने अनाज को स्टोर करके रखते थे, इसका एविडेंस बुर्जहोम वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और दूसरा क्यों है यहाँ पर कि आपके शेल्टर, यानी क्योंकि देखो ऑब्वियस है उस टाइम का जो वेदर है बहुत ठंडा था, तो उसके लिए ये यहाँ पर शेल्टर यहाँ पर प्रोवाइड किया गया। और आर्कियोलॉजिस्ट ने ये भी बताया कि यहाँ पे जो उस टाइम के लोग जो कुकिंग करते थे वो आपके घर के अंदर और घर के बाहर, यानी जो इनकी जो झोपड़ियाँ इन्होंने बनाई थी उसके घर के अंदर और घर के बाहर, वो उनके अकॉर्डिंगली जैसा वेदर होगा उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर कुकिंग करते थे। ठीक है, ये आपके वेदर पे डिपेंड था। उसके बाद यहाँ पर पिट हाउसेस के बारे में जो मैं आपको बता रही थी, और देखो मैंने इंपॉर्टेंट लिखा, यहाँ से आपके एग्जाम में ऑलरेडी सीटेट पे पूछा गया है। देखो स्टोन टूल्स, आपको पता है उस टाइम पर जो भी हमारे वेपन्स इक्विपमेंट्स थे वो आपके पत्थरों के ही थे। पैलियोथिक टूल्स से लेकर के और आपके न्यूलॉथिक, यानी आपके पुरापाषाण से नवपाषाण काल की अगर हम बात करें तो बहुत फ़र्क था। नवपाषाण काल के जो आप टूल्स देखोगे तो वो कैसे थे, पॉलिश्ड थे। और मैंने पैलियोथिक का क्या बताया था, अनपॉलिश्ड, अनशेप्ड, याद होगा आप सबको बताया था, जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्वेटिज। क्वेटिस टूल्स आप उन्हें कहते हो। लेकिन हम न्यूलॉथिक की बात करें तो यहाँ पर आपके जो टूल्स थे वो पॉलिश थे, टू गिव अ फाइन कटिंग एजेस आप देखोगे, एंड मोटर्स एंड पेस्टल्स यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन एंड अदर प्लांट टू प्रोड्यूस। क्योंकि अब यहाँ पर एग्रीकल्चर की शुरुआत हो चुकी है, अब ये जो टूल्स का यूज़ करेंगे वो आपके खेती करने के पर्पज से करेंगे। ठीक है, ये आपके ऑलरेडी आया था, मोटर्स एंड पेस्टल आर यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन इवन टूडे सर्वल 1000 ईयर लेटर। और यहाँ पर ऐसा है कि बहुत सारे टूल्स आपके हड्डियों यानी बोन्स के भी बने हुए होते थे, ये भी बात यहाँ पर मेंशन की गई है। और आपके सीटेट के एग्जाम में आपको ये चीज़ देखने को मिलती है, यहाँ पर आप ये स्टोन को देख सकते हो। ये इंपॉर्टेंट ये भी पैराग्राफ है, मैनी काइंड्स ऑफ अर्थन पोर्ट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड। ठीक है, और समटाइम इसको डेकोरेट भी किया गया था, और यहाँ पर इसको स्टोरिंग के पर्पज़ से यूज़ किया गया था। और साथ ही साथ लोगों ने अपने जो पोर्ट्स हैं कुकिंग यानी खाना बनाने के पर्पज़ से भी अपने अनाज का यूज़ किया। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हो, यहाँ पर एक जार है, तो इस तरीके का आपको उस टाइम पर देखने को मिलेगा, स्पेशली लाइक राइस, व्हीट, लेंटिल्स दैट नाउ बिकेम एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। फिर मैंने आपको बताया न्यूलॉथिक में इन लोगों ने वीविंग क्लोथ यानी बुनाई करने का काम भी शुरू किया था। लाइक सबसे पहले कॉटन, याद रखना, मैन और वुमेन दोनों ही यहाँ पर आपके शिकारी और संग्रहण यानी हंटिंग और गैदरिंग का काम दोनों ही करते थे। धीरे धीरे इन्होंने आपके किस चीज़ को फॉलो करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे आप देखोगे तो इन्होंने आपके शुरू कर दिया क्या, आपके
हंटिंग गैदरिंग से डोमेस्टिकेशन, आपका पशुपालन और आपका फार्मिंग की तरफ आते हैं। तो जो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अब हम बात करेंगे व्हाट अबाउट कस्टम एंड प्रैक्टिस, जो है उस टाइम पर जो रीति रिवाज हुआ करते थे वो क्या थे। देखो हमें पता है उस टाइम पर जो लोग ट्राइब्स होते हैं, ठीक है, यानी जो ये फार्मर्स और हर्बर्स ये जो मिलकर ग्रुप में रहते हैं ना, उन्हें क्या कहते हैं, ट्राइब, यानी जो जनजातियाँ होती हैं। अब आप ट्राइब्स को यहाँ पे समझ लो। देखो ट्राइब को ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। मैंने आपको क्या बताया, ये ट्राइब्स होते हैं कि 2 से 3 जनरेशन जब एक साथ रहती है एक छोटे सी बस्ती में, स्मॉल सेटलमेंट या आपके गांव पे, उन्हें हम ट्राइब्स यानी जनजातियाँ कहते हैं, ठीक। अब ये ट्राइब्स के लोग करते क्या थे, इनका जो मेन ऑक्यूपेशन था वही आपका हंटिंग गैदरिंग फार्मिंग हर्डिंग फिशिंग। इवनली वुमेन भी आप देखोगे एग्रीकल्चर वर्क का काम करती थी। वो आपके ग्राउंड को प्रिपेयर करने का काम करती थी, सोइंग सीड्स, लुकिंग आफ्टर ग्रोइंग प्लांट, हार्वेस्टिंग ग्रेन। बच्चों का भी इसमें पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिलता है। मतलब ओवरऑल आप देखोगे कि मैन और वुमेन दोनों ही आपके फील्ड में काम किया करते हैं। मैन और वुमेन अगर हम देखते हैं तो ये आपके पोट्स बनाने में, बास्केट, टूल्स, हट, ये सब ये लोग बनाया करते थे। और इवनली ये आपके सिंगिंग, डांसिंग और डेकोरेटिंग देयर हट्स, इसमें भी इनका पार्ट हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट आप देखोगे कि यहाँ पर कुछ मैन ऐसे हैं जो यहाँ पर लीडर हुआ करते थे, जो सबसे ज़्यादा ओल्ड होते थे और एक्सपीरियंस होते थे, ये बहुत। और जो आपके ब्रेव वॉरियर होते थे, आज जिन्हें आप प्रिस्ट कहते हो। ओल्ड वुमेन जो उस टाइम की हुआ करती थी उनको भी रिस्पेक्ट मिला करता था, ये सारी बातें। और नेक्स्ट अगर हम ट्राइब की बात करें तो ये हैव अ रिच एंड यूनिक कल्चरल ट्रेडिशन था, जिनकी खुद की लैंग्वेज, म्यूजिक, स्टोरीज, पेंटिंग हुआ करती थी और इनके खुद के देवी देवताएं हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको इससे रिगार्डिंग याद रखनी है। अब हम बात करेंगे मेहरगढ़। मेहरगढ़ साइट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको एग्जाम में कई बार क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो अभी मैंने मेहरगढ़ साइट आपको बताया। देखो साइड में एक बॉक्स है, पहले हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पर आपके विलेज का मतलब बताया। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ विलेज इज दैट मोस्ट पीपल हु लिव देयर आर एंगेज इन फूड प्रोडक्शन, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, इस विलेज, ये आपकी कम्युनिटी यानी ये समुदाय, ये सोसाइटी डेवलप कब हुई थी, आपके नियोलॉथिक नवपाषाण काल के टाइम पर, क्योंकि इसी टाइम पर एग्रीकल्चर की शुरुआत होती है और तभी लोग क्या होते हैं, इस फूड प्रोडक्शन के लिए एक जगह सेटल होते हैं। क्लियर हुआ। अब आते हैं आपके मेहरगढ़ की साइट पर। ये आपकी कहाँ लोकेटेड है, पहला पॉइंट याद रखना, फर्टाइन प्लेन पे। किसके पास है, बोलन पास के पास। सबसे इंपॉर्टेंट रूट क्या है, ईरान। ये सब याद रखना है आपको अपने एग्जाम के लिए। मेहरगढ़ की बात करें तो यहाँ पर आपके मैन और वुमेन ने आपके वीट और बार्ले को उगाना सबसे पहले किया। उसके बाद सीप और गोट आप फर्स्ट टाइम देखोगे। यह सबसे अर्लीस्ट विलेज, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं हु एस्केवेटेड द साइट फाउंड एविडेंस ऑफ मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स बोन्स एंड अर्लीस्ट लेवल। मतलब यहाँ पे हमारे जो आर्कियोलॉजी थे उन्होंने आपके एनिमल्स बोन्स भी बहुत सारे तरीकों के यहाँ पर फाउंड किए, लाइक डियर, पिग, ये सारी बातें, ठीक है। इवनली शिप, गोट, इनके भी, और कैटल, इन सभी के बोन्स हमें मेहरगढ़ की साइट पर देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं, आपका जो नेक्स्ट बॉक्स है अर्लियर एंड लेटर लेवल। आर्कियोलॉजी जो है डिगिंग, आपको पता है पुरातात्विक के लोग क्या काम करते हैं, डिगिंग, खुदाई का काम करते हैं हर जगह, और जो भी चीज़ें मिलती है उसके थ्रू हमें वो सारे जो सोर्सेज हैं वो बताए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मेहरगढ़ की और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखते हो कि मेहरगढ़ में हमें घर भी मिले, जो कि आप इस इमेज में देख सकते हो। ये जो हाउसेज है कौन सी शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप और स्क्वायर। एग्जाम में पूछा जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा, मेहरगढ़ में हमें स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेज मिलते हैं। हर एक हाउस में 4 या उससे ज़्यादा कंपार्टमेंट आपको मिलते हैं, और ताकि वो स्टोरेज के पर्पज़ से यूज़ किया जाता है। वहाँ के जो लोग हैं जब कभी भी मरते थे और उनके रिलेटिव या फ्रेंड क्या करते थे, उनको रिस्पेक्ट देते थे। उसके बाद आपके मेहरगढ़ की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे ब्यूरल साइट्स भी आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पर ब्यूरल साइट याद रखना, ये भी कहाँ पर फाउंड हुआ, तो राइट आंसर आपका मेहरगढ़ होगा। और यहाँ पर ये बताया जाता है कि जब कभी भी किसी भी पर्सन की डेथ होती थी तो उसके साथ उनको, आपके किसके साथ किसको जलाया जाता था, बकरियों को, गोट को, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे शिप, कैटल, डॉग भी लिखा होगा। कई सारे ऐसे स्टूडेंट है जो यहाँ पर डॉग होता है उसको टिक कराते हैं, तो याद रखना डॉग नहीं था, राइट आंसर क्या है, गोट। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे। लास्ट है आपका, यहाँ से भी कई बार एग्जाम में है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। आप चाहे तो सीटेट का पेपर भी उठा के देखोगे तो ये आपका दार्जिलिंग हेडिंग जो बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा है, ये साइट आपका क्या है, ब्रह्मपुत्र वैली, याद रखना। इसका जो क्लोज रूट है वो आपके चाइना और म्यांमार देखोगे। यहाँ पर हमें स्टोन टूल्स मिलते हैं, लाइक आपके मोटर्स और पेस्टल्स। और यहाँ पर जो लोग हैं वो आपके भाई अनाज उगाने का काम करते हैं और फूड बनाने का काम करते हैं, और आपके ये जडाइट भी इंक्लूड है इसमें, ठीक। स्टोन में आप देखोगे दैट में हैव बीन ब्रोट फ्रॉम चाइना से लिया जाता था। ऑल्सो यहाँ पर आप टूल्स आप देखोगे कि सिर्फ आपके फॉसिल वुड, लकड़ियों के भी मिलते थे, और हमें यहाँ पे बर्तन भी मिलते हैं। तो ये चीज़ याद रखना आपको। क्लियर हुआ। आपका फिर है आपके कुछ इंपॉर्टेंट बॉक्स, ये भी एग्जाम में आता है। तो ये आपका कैथल हुए जो है, ये आपका एक टर्की,
और दूसरी चीज़ याद रखना है, न्यूलॉथिक पूरा नवपाषाण काल की ये स्थल है, यानी उसका साइट है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑलरेडी, और ये टर्की में फाउंड हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आप में से कई ऐसे जो इस बॉक्स को स्किप करते हैं, सबको लगता है ये क्वेश्चन कहाँ से आया। तो जैसे भी मैंने आपको इस सीरीज़ में मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जो भी मैंने चीज़ें अंडरलाइन और हाईलाइट की हैं, पूरे चैप्टर पर सबसे ज़्यादा फोकस आपको वही करना है। पूरे चैप्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, अगर आपने इनको फॉलो कर लिया, एनसीईआरटी का एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोग नहीं सॉल्व कर पाओगे। क्लियर हुआ? तो ये था आपका कंप्लीट यूनिट थर्ड। और यहाँ पर लास्ट में ऑब्वियस सी बात है, हमारा जो इंपॉर्टेंट डेट का जो बॉक्स है याद रखना। डोमेस्टिकेशन की शुरुआत मैंने आपको बताया था 12,000 ईयर्स अगो, और सेटलमेंट की शुरुआत मेहरगढ़ में, इसका एविडेंस आपके 8,000 ईयर अगो, इतने साल पहले आपको देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी कि किसकी शुरुआत कब हुई थी, कहाँ हुई थी, और जो भी चीज़ें मैंने आपको इस चैप्टर में बताई वो सब कुछ आपको करना है। बाकी यहाँ पर इसमें बैक के क्वेश्चन करने से रिलेटेड कुछ खास है नहीं। तो ये आपका आज की क्लास में हमने यूनिट थर्ड कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम यूनिट 4 को स्टार्ट करेंगे। इसी तरीके से हमारी ये सीरीज़ बनेगी, और आशा करती हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो। और कोई भी एसएसटी यानी सोशल स्टडीज से रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके सारे डाउट को सॉल्व किया जाएगा। और आशा करती हूँ ये क्लास आपको पसंद आएगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास से आपको कितनी हेल्प हुई और कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं। तो चलिए सुनना, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।